हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो सबसे पहले आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो 24th चैप्टर है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, जिसे हम संसदीय मंच कहते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। हमारा आज लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है। सेकंड लेक्चर में हम वो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए थे। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर टोटल 8 पार्लियामेंट्री फॉर्म्स हैं, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, ये सारी चीजें हम, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉपुलेशंस एंड पब्लिक हेल्थ, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ यूथ, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम मेनली जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, यानी कि जो संसदीय मंच है की स्थापना क्यों की जाती है, यानी कि क्यों जरूरी है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मेन उसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा उसके हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 23 तक डिस्कस किए जा चुके हैं। विथ ब्रीफली हमने डिस्कस किया था, तो वो सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसी के पैरेलल में हम पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी बुक भी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा उसका सेकंड बुक का डिस्कशन चल रहा है। जैसे ही हमारा 24th चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो सेकंड बुक है क्लास 12 की, उसका हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसमें भी 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। जो पहला चैप्टर था हमारा चैलेंजेस ऑफ द नेशंस बिल्डिंग था, और दूसरा था डोमेन्स ऑफ वन पार्टीज। ये सारे दोनों चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। अब 23 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट, सॉरी जो 24 चैप्टर हमारा एम लक्ष्मीकांत का कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जो क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उसका हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। और जैसे ही थर्ड चैप्टर उसका कंप्लीट हो जाएगा तब इसका हम 25th चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम पैरेलल में लेकर के अपनी वीडियो सीरीज को चल रहे हैं। अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वो क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी प्रीलिम यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें भी जो यूनिट है उसमें 5 यूनिट है, जिसमें से हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अभी दूसरा यूनिट का दूसरा सीरीज अब स्टार्ट होगा। पहला सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया। पहला जो यूनिट था हमारा वो था हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में जो 4 सीरीज थे जिसको हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा एशियंट हिस्ट्री, दूसरा था मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा था मॉडर्न हिस्ट्री, और चौथा था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी हमारा जो दूसरा यूनिट चल रहा है जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सिस्टम हमने डिस्कस किया था। अब हम इसके आगे के जो दूसरा सीरीज उसको डिस्कस करेंगे इस वीकेंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीकेंड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब, जो हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे है, 76th कंप्लीट हो जाएगा। 77th इंडिपेंडेंस डे जो हमारा है, आप लोग काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय के साथ साथ अब थोड़ी सी हम स्टडी भी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात समझते हैं किसके बारे में, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के बारे में। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के बारे में बात करें, या आप बात कीजिए जिसे संसद या मंच भी कहते हैं, वो क्यों जरूरी है, यानी कि क्यों हमारे पार्लियामेंट के अंदर जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट्री फोरम की, जिसे हम संसदीय मंच भी कहते हैं। अगर आप हिंदी में कहो तो संसदीय मंच, और इंग्लिश में कहोगे तो पार्लियामेंट्री फोरम। इसमें हम जो डिस्कशन है वो दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। अगर हम पार्लियामेंट्री फोरम की बात करें तो इसको जो इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि जो इसको बनाया जाता है, इसका मेन पर्पस जो होता है, इसका जो मेन काम होता है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक क्रिएट अवेयरनेस, यानी कि एक जागरूक को फैलाना, यानी कि जागरूक करना जितनी भी जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनको, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो इसी के लिए डिस्कशंस करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इशू है, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, पार्लियामेंट्री फोरम बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो भी रिलेटिव मिनिस्टर्स हैं वो सारे बैठ करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो इसी तरीके से जो भी हमारी कंट्री के अंदर जो भी आपको सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो इन सब को प्रोवाइड कराने के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराने के लिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो काफी ज्यादा अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फोरम, यानी कि जो संसदीय मंच है उसकी स्थापना। अगर हम उसकी स्थापना की बात करें तो अगर पार्लियामेंट्री जो फोरम है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारी कंट्री में जो पहला पार्लियामेंट्री फोरम था वो कौन सा था, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। और उसके बाद हम बात करते हो 7 और पार्लियामेंट्री फोरम बनाए गए थे। आज के टाइम पे टोटल हमें 8 पार्लियामेंट्री फोरम देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 8 पार्लियामेंट्री फोरम है, वो पहला था हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, दूसरा था हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ, तीसरा था हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ चिल्ड्रन, फोर्थ हमें देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, फिफ्थ देखने को मिलेगा हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्स्थ आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, सेवंथ आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट्समैन, और एट्थ आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ द जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, जो कि 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए क्या बन गया हमारा SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बन गया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं टोटल 17 गोल्स है, जिसे 2030 तक क्या करना है, कंप्लीट करना है, अचीव करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले क्या था हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जिसमें टोटल 8 गोल्स शामिल थे। फिर अगर हम इसके आगे के पॉइंट्स को बात करें, एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारी जो मैंने अभी जो पार्लियामेंट्री फोरम से बताया था, ये हम लेक्चर 2 में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्या उद्देश्य है पार्लियामेंट्री फोरम के, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि जो पार्लियामेंट्री फोरम है इसकी जो स्टैब्लिश करवाई, यानी कि जो इसकी स्टैब्लिशमेंट है या स्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि इसको जो स्थापित किया जाता है, इसका मेन काम होता है कि जो भी ग्राउंड लेवल पे जो रिलेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इसका मेन फंक्शंस होता है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पार्लियामेंट्री फोरम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या है कि जो हमारी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको क्या कराना, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो भी डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं इशूज को राइज करना, ये क्या होता है पार्लियामेंट्री फोरम का काम होता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो कंट्री के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको राइज कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ये इनका मेन काम होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें जितने भी जो पार्लियामेंट की जो एंगेज होते हैं, जो मीनिंगफुल जिसमें डिस्कशंस किए जाते हैं, डेलीब्रेशंस किए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, मिनिस्टर सब इसमें शामिल रहते हैं। जिसमें हम बात करते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, ऑफिशियल्स भी रहते हैं, ऑफिसर्स भी रहते हैं, यानी कि इसमें आपको मिनिस्टर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए या जो ऑफिसर्स हो गए, ये सारी लोग इसमें आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, ताकि जो भी हमारी कंट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट इशू है उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके, उस पे डिस्कशंस करना, उस पर फोकस करना, उस इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सब या किस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, इन सब के लिए क्या पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, तो पार्लियामेंट्री फोरम्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो पार्लियामेंट्री फोरम्स है इसकी स्थापना की जाती है। फिर बात करते हैं जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक सेंसिटिव जो मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट है, जो कि मेजर्स एरियाज, जैसे कि हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशंस है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज प्रोवाइड कराना, टेक्निकल नॉलेज जो भी है, तो इन सब की जो नॉलेज है कि ग्राउंड लेवल पर कैसी सिचुएशंस है, इन सब के लिए जरूरत पड़ती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म का, कि ग्राउंड लेवल पे सिचुएशंस कैसी है वो प्रोवाइड कराना। यानी कि आप ये समझिए कि जो भी हमारी पार्लियामेंट्री जो फोरम है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जितने भी जो संसद है, यानी कि संसद के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो भी मेजर एरियाज हैं या जमीन ग्राउंड लेवल पे क्या करना कि कैसी सिचुएशंस बनी हुई है, इन सब के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। चाहे आप उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए कि टेक्नोलॉजी जानकारी हो गया, या देश और विदेश दोनों के जो स्पेशलिस्ट हैं उन सबका मूल्यांकन करना, जैसी चीजें क्या है प्रोवाइड कराने का काम करती है हमारी पार्लियामेंट्री फोरम। फिर अगर हम आगे की बात करें तो उसमें आपको अगला जो पॉइंट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि इससे के द्वारा जितने भी जो हम बात करते हैं मिनिस्टर्स हो गए, यानी कि डायरेक्ट ये समझिए जो भी डाटा कलेक्शंस किए जाते हैं इंपॉर्टेंट इशू का, जैसे कि मिनिस्ट्री जो भी रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो NGOs हो गया या न्यूज़पेपर हो गया
यूनाइटेड नेशंस हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब से जो भी डाटास कलेक्ट किए जाते हैं, इन सबसे डाटास को कलेक्ट करके क्या किया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट इशू है उस पर किस तरीके से क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, इन सब के लिए क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट्री फोरम है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स के लिए, ताकि जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं या ऑफिसर्स की बात कर लीजिए, या जितने भी जो मिनिस्टर्स है वो एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, जो भी डे बाय डे के जो डाटा बेसिस हैं, यानी कि जो भी रिसोर्स, यानी कि जो भी उनके पास डाटा कलेक्शंस किए गए हैं सोर्स ऑफ, जैसे कि एनजीओ या न्यूज़पेपर के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, उन सब पे प्रॉब्लम्स क्या है उस पर किस तरीके से डिस्कस करके उसका प्रॉब्लम निकाला जाए, तो इन सब के लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम करता है हमारा पार्लियामेंट्री फोरम। तो पार्लियामेंट्री फोरम का क्या है यहाँ पे एक मेन ऑब्जेक्टिव, कि जो भी आपके पास डाटा कलेक्शन किए जा रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो उस पर क्या करना है, डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो जो पार्लियामेंट्री फोरम है इसका जो मेन एक ऑब्जेक्टिव ये भी निकल के आता है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फोरम की जो इस्टेब्लिशमेंट की जाती है वो इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जितने भी जो रिलेटिव बात करते हैं मिनिस्ट्रीज थे या हम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं इन सब की, या फिर बात कीजिए कि इन सब में जो भी स्टैंडिंग कमेटीज हो गए, इन सब में क्या करना, हस्तक्षेप करने से क्या करता है, पार्लियामेंट्री जो फोरम है वो रोकता है। यानी कि जो पार्लियामेंट्री फोरम है वो एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो भी, जैसे कि आप संसदीय मंच की बात कर लीजिए या संबंधित मंत्रालय हो गया, विभाग, यानी कि जो भी विभागीय हो गया, संबंधित अस्थायी कमेटी, इन सब की जो भी एरियाज हैं, यानी कि जो क्षेत्र अधिकार है, इसमें क्या है, हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर करने से क्या करता है, ये नहीं रोकेगा, मतलब नहीं करेगा, सॉरी नहीं रोकेगा नहीं, मतलब ये इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसलिए भी हमारा क्या बन जाता है, एक पार्लियामेंट्री फोरम इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो संसद मंच है उसकी संरचना क्या के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो देखिए, इसमें अगर हम पार्लियामेंट्री फोरम की यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसमें आपको कितने ही मेंबर्स देखने को मिलेंगे, 31 मेंबर देखने को मिलेगा, जिसमें से 21 मेंबर आपको लोकसभा से और 10 मेंबर आपको राज्यसभा से देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर हम स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं सारे फोरम के जितने भी मंच हैं, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, या बात करिए डिप्टी स्पीकर ऑफ जो राज्यसभा, या बात करते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या रहते हैं, चेयरपर्सन डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो भी स्टैंडिंग कमिटीज है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द वेरियस फॉर्म, यानी कि जो भी हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है वो भी कई फोरम के क्या रहते हैं, हेड रहते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि सभी जो मंच है, जितने भी जो मंच हैं, यानी कि जो फोरम है उसके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि उसके जो हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट हैं, वो कौन कौन देखने, एक्स ऑफिशियो में कौन देखने को मिल सकता है, जैसे लोकसभा के स्पीकर हो गया, राज्यसभा के स्पीकर हो, या सॉरी राज्यसभा के चेयरपर्सन हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ये सारे मेंबर्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, फोरम में चेयरपर्सन के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम आगे बात करें इसमें, तो देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी जो फोरम्स हैं उसमें 31 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अगर हम बात करते हैं 21 मेंबर्स किससे होने चाहिए, लोकसभा से, और 10 मेंबर किससे होने चाहिए, राज्यसभा से होने चाहिए। अगर हम फोरम के मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर के द्वारा क्या किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, यानी कि स्पीकर्स और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। फिर बात करते हैं जो भी डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, या डिप्टी स्पीकर है जो लोकसभा के हैं, यानी कि राज्यसभा के जो भी डिप्टी स्पीकर्स हैं, राज्यसभा के जो भी डिप्टी स्पीकर है, या हम बात करते हैं जो भी रिलेटिव मिनिस्टर है, यानी कि संबंधित जो भी मंत्री हैं या डिपार्टमेंट से संबंधित जो अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, ये संबंधित जो फोरम है उसके क्या रहेंगे, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे। फिर बात करते हैं इनका जो टर्म्स देखने को मिलता है फोरम का, वो क्या रहता है, यानी कि फोरम के जो सदस्य क्या जो कार्यकाल की जो अवधि है वो संबंधित सदनों में उनकी सदस्यता के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी बीच भी क्या है, सदस्य अध्यक्षता को पत्र लिखकर इस फोरम से इस्तीफा दे सकता है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये याद रखिएगा कि जो इस हमारी कंट्री के अंदर जो चेयरपर्सन होता है, तो
पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ के जो चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे वो आपको कौन देखने को मिलेंगे, राज्यसभा के चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, ना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के। और बाकी अगर हम स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ को छोड़ करके आपको सारे पार्लियामेंट्री फोरम्स के क्या देखने को मिलेंगे, चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। बस एक ही फोरम ऐसा है, जैसे कि हम पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं वो कौन रहते हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एक छोटा सा डिस्कशन। बाकी का जो जितने भी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे कंट्री में आज के टाइम पे 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो, सॉरी सजेशंस देना, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।